हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने टाइटल में और थंबनेल तो देख लिया होगा कि हम जो है इस वीडियो से जो है अर्थमेटिक टॉपिक स्टार्ट करने वाले पॉइंट्स का। कौन सा टॉपिक? अर्थमेटिक। तो ऐसे आपको अर्थमेटिक के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होगी या कंप्लीट कुछ भी नॉलेज नहीं होगी, तो वो चीज़ जो है उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अर्थमेटिक एक्चुअली में क्या है, इस वीडियो में जो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि अर्थमेटिक क्या है। अर्थमेटिक से कंप्लीट अर्थमेटिक टॉपिक में अगर हम क्या करने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो है कंप्लीट बेसिक्स जो है हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक के बारे में। जितने भी टॉपिक्स है जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनका आपको प्रॉपरली में जो है उसे हम नाम भी दे देंगे ताकि आप उसे डिस्टिंग्विश कर सके। तो इसमें क्या है, जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें हम बेसिक कंप्लीट बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। और उस जो भी टॉपिक होगा उसे हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस डिस्कस करेंगे। जो भी जरूरी होगा एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो अर्थमेटिक में का कवर करेंगे। तो ये था कि अर्थमेटिक में हम क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि अर्थमेटिक में भी जो है सबसे पहला टॉपिक, जैसे कि आपने ये देखा होगा या आपने ये पढ़ लिया होगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर। तो अर्थमेटिक में भी ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर ही क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम इसके बारे में जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर। तो ये सबसे पहला हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक में। इस पर जो है कोई भी एग्जाम हो, अगर हम क्यों इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अर्थमेटिक जो है आप जानते ही होंगे कि अर्थमेटिक जो हो, कोई भी एग्जाम हो, कैट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होती है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई एमबीए की एग्जाम होती है तो वो होती है कैट। ठीक है। उसके बाद जो होती है जैट होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो स्नैप एंड मैट्स। ठीक है, ये स्नैप एंड मैट। फिर उसके बाद हमारी कुछ ये मैट होती है। फिर हमारी सी मैट होती है। ठीक है, सी मैट, मैट, एटमा। फिर हमारी कुछ ऐसे स्टेट लेवल सीटीज होती है, जैसे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सीईटी होती है एमबीए के लिए। फिर उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट्स की अपनी सीईटी होती है। तो ये कोई भी आप जो है कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमबीए की कोई भी एग्जाम हो आप उठा लीजिए, या फिर अगर आप कोई भी बैंकिंग वाली एग्जाम हो, एसएससी रेलवे की एग्जाम हो, तो उसमें जो है अर्थमेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थमेटिक से ऐसा होता है कि 7 to 8 क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं इवन इन कैट लाइक एग्जाम। तो इसलिए जो है अर्थमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ये हमने देख लिया क्योंकि ये मेजर चंक है, सारे मोस्ट ऑफ द एग्जाम का मेजर चंक है अर्थमेटिक अलजेब्रा। तो इसलिए जो है हमें सिंगल एक एक टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, अर्थमेटिक कोई भी एग्जाम हो। अब इसमें से क्या खास है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर। तो ये कौन सा टॉपिक है? तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अगर हम शॉर्ट में देखें तो इसे हम एमएफ भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है क्या, तो ये आपको समझाने के लिए छोटे छोटे बेसिक बेसिक में कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। जैसे कि अगर कोई नंबर हो, कोई भी एक नंबर हो, जैसे 2 है। इसमें अगर एक कोई वैल्यू x, कोई एक वैल्यू x से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ और हमें उसका जो आउटपुट मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा वो है 1। ठीक है, मतलब 2 को मैं कोई एक नंबर है जिसे मैं अभी x से सपोज कर रहा हूँ। फिर जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, या कह सकते हैं रिजल्ट या प्रोडक्ट या आउटपुट, या कुछ भी कह सकते हैं, तो ये क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब इस x की वैल्यू क्या है? अगर हम इस x की वैल्यू अगर इसमें देखें तो इस x की वैल्यू क्या होगी? इस x की वैल्यू होगी 1/2। अब ये कैसा? जब हम 2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कैंसल हो जाएगा और हमें जो रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा या आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना, ये क्या है? इसे हम क्या कह सकते हैं? ये जो हमें 1 मिल रहा है लास्ट में, दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे क्या कह सकते हैं? हमें या तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, या कोई रिजल्ट मिल रहा है, या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अगर टर्म्स में बात करें तो इसे क्या कहेंगे? प्रॉपरली कहेंगे, इसे कहेंगे आउटपुट। जब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसे जो है हम आउटपुट कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल था 1। एक और कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। सपोज एक नंबर है 5।
अब इसको मैं कोई एक नंबर है जिसे मैंने x सपोज किया है, मतलब अभी मुझे पता नहीं वो नंबर क्या है, ठीक है। अभी वो x, ये जो x नंबर है ये पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन मुझे जो रिजल्ट या जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, वो है 10। तो ये मुझे आउटपुट 10 कैसे मिल सकता है, ये आउटपुट मुझे तब एंड 10 तभी मिल सकता है जब ये x की वैल्यू क्या हो, 2 हो। जब ये x की वैल्यू 2 होगी तो 5 इंटू 2 10 हमें मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल देने का मतलब क्या था, इसे थोड़ा सा मैं, ये जो एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। अब इसमें अब कैसे इस तरह से रिलेशन बन के आता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, तो ये अगर आप देखिए ये क्या है आपका, ये आपका इनपुट है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भी बन रहा है, जो भी क्वेश्चन बन रहा है, ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसकी इसी से हो रही है। तो ये जो है आपका इनपुट है, आपने एक इनपुट दिया। फिर इनपुट में जब आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अप्लाई किया, ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला, ये रिजल्टिंग क्या मिला, ये मिला हमें आउटपुट मिला। तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अगर हम फॉर्मूला वाइज लिखे तो फॉर्मूला वाइज किस तरह से लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो इनपुट इनपुट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनपुट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने, ये रहा कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का एक फॉर्मूला है, या इसे एक तरह से आप समझ के थोड़ा सा जो आने वाले क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कुछ रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। अब हम देखें पहले एग्जांपल जो यूज किया था, तो टू क्या था, टू जो था एक इनपुट था, और एक्स क्या था, एक्स था हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और ये वन क्या था हमारा, वन था आउटपुट। उसी तरह ये अगर हम देखें सेकंड वाला एग्जांपल हमने जो यूज किया था, तो ये फाइव क्या है, ये फाइव है हमारा इनपुट, ये एक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और ये 10 जो हमें मिला ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो इसका अगर हम देखें प्रॉपरली तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को अगर फॉर्मूला वाइज अगर आपको लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला की तरह भी यूज होगा नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में, तो आपको इसे इस तरह से याद रखना है। जो ये है, थोड़ा सा मैं इसे प्रॉपरली और लिख लेता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, जब हम इनपुट में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एम एफ को, तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट, ठीक है। ये इस चीज का तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आपके लिए, क्या है ये, एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें हम इस एक्सप्रेशन का बार बार यूज करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। तो आने वाले जो क्वेश्चंस हम मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कस करेंगे उसमें ये एक्सप्रेशंस का भी बार बार यूज होने वाला है। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलता है, इस एक्सप्रेशन से हमें मिलता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। जब आउटपुट को अभी हम जो है इनपुट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो एक और जो है आपको ये एक्सप्रेशन को याद रखना है, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में हम यूज करने वाले हैं। तो अगर जो हमने ऊपर एग्जांपल्स लिए थे उन्हीं एग्जांपल्स को अगर हम देखें, तो सबसे पहले क्या लिया था हमने एग्जांपल, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये x क्या है, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, x यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन क्या है, ये जो एग्जांपल हमने यूज किया था, ये एक्सप्रेशन को जो हमने यूज किया था, तो इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन क्या है, इससे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन क्या है वो बन क्या है 1/2, ठीक है। उसी तरह अगर हम 5 के लिए देखें तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये x जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन क्या है, यहाँ पर बन किया है 10। 10 क्या था, आउटपुट है, और इसके नीचे जो है हम इनपुट लिखेंगे जो कि 5 है। तो यहाँ पर जो बन के आया हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो है 2। ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब ये एग्जांपल्स में जो हमने यूज किया था। और थोड़े से कुछ आपके लिए मैं एग्जांपल्स का हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो
एक और के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें थोड़ा एक और एग्जांपल लेंगे, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये हमारा सेकंड एग्जांपल। अब हम जो है एक और एग्जांपल देखेंगे, वो है एग्जांपल 3, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि एक्चुअली में ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है क्या। तो सिमिलरली प्रीवियस जैसे ही हमने ऊपर एग्जांपल देखे, सिमिलर वैसे ही एग्जांपल है। सपोज एक नंबर है 10, ठीक है, और उसे हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या कह सकते हैं ये क्या है, ये एक नंबर है, या क्या कह सकते हैं इसे, ये जो है इनपुट है। अगर हमने जो ऊपर एक्सप्रेशन लिया था उसी उसी लैंग्वेज में हम इसे जो है प्रोनाउंस करेंगे। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और यहाँ पर हमारा एंड रिजल्ट जो आया वो है 4। तो अब ये हमारा आउटपुट 4 किस तरह से आ सकता है, अगर हम थोड़ा सा इसे डिकोड करने की करें। ये x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये x की वैल्यू क्या होगी, या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, जब हम क्या होगी वो वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करने पर 10 को मल्टीप्लाई करने को हमें 4 मिल रहा हो। तो क्या होगी वो वैल्यू होगी x इक्वल्स टू आउटपुट। ये 4 क्या है, ये आउटपुट है, और इसे डिवाइड करेंगे हम 10 से। ये 10 क्या है, इनपुट है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आपको जो अगर आप नोट्स बना रहे हैं इस वीडियो को देख के, तो आपको इसे भी नोट करना है। सबसे पहला फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, और जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाए तो आपको इस एक्सप्रेशन को, ये जो है ये सेकंड एक्सप्रेशन, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आने वाले क्वेश्चंस में हम इसे यूज करने वाले हैं। तो जो बात कर रहे थे मैं एग्जाम्पल 3, तो एग्जाम्पल 3 में हमारा आउटपुट क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन के आया, जो कि x था, वो है 2/5, ठीक है। अब ये क्या करेक्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया, तो इसे चेक करने के लिए आप जो है इसे ये x की जो वैल्यू है यहाँ पर 2/5 अप्लाई कर सकते हैं। जब हम 10 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5, ये 2 इंटू 2 4। क्या हमारा आउटपुट 4 है, यस एग्जैक्टली करेक्ट। तो जो मेरा मेन मोटिव था कि आपको बताना कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हमने देख लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा, अदरवाइज हमारा वीडियो जो है लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है मुझे आई होप कि आपको जो है इतना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में मैंने जो भी आपको इतना थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम थोड़ा सा और डिटेल में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं और इसे किस तरह से यूज करना है। एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो है एक एग्जांपल देखेंगे, ताकि जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम किस तरह से यूज करने वाले। तो एक तो छोटा सा मैं एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ। हम यहाँ पर एक जार बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक जार है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 10 मिनट में इतना जार बना ले तो फिर आपको आगे का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसे बना लिया। अब हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक जार है, तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ एक 50 मिलीलीटर ml का मिल्क है, ओके। अब इसमें क्या खास है, अब इसमें क्या होता है, ये जो 50 ml जो मिल्क था ये कंटेनर में से, अब इसमें से हमने क्या किया, एक हमने 20 ml का मिल्क रिमूव कर दिया। 20 ml मिल्क हमने रिमूव कर दिया। तो जब हमने 20 ml मिल्क अगर रिमूव कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास कितना ml मिल्क बचा, सिर्फ 30 ml ऑफ मिल्क इज लेफ्ट इन दिस कंटेनर। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का किस तरह से यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को किस तरह से यूज करेंगे यहाँ पर। अब हम जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर आप जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को अगर याद नहीं रख पा रहे हो, तो आपको जो है ये एक्सप्रेशन याद जरूर रखना चाहिए। हमने जो डिस्कस किया था, इनपुट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू आउटपुट। तो इसी एक्सप्रेशन से जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनता है, और हमें जो प्रॉपर या एंड एक्सप्रेशन जो मिलता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, वो मिलता है, क्या होता है वो, आउटपुट अपॉन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये जो होता है हमारे फाइनल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो है एक्सप्रेशन है।
तो ये एक्सप्रेशन जो है बहुत हमारा आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा जिससे हम समझेंगे कि ये किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर यूज हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या कहता है कि इनपुट, जस्ट मिनट, इनपुट नहीं आएगा, ऊपर जो होगा हमारा आउटपुट होगा और नीचे हमारा इनपुट होगा। अब ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको एक प्रकार से समझिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अगर इसमें हमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन दिस क्वेश्चन, तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अब ये अगर देखें ये हमारा इनिशियल था, दिस वाज द इनिशियल लेवल ऑफ मिल्क इन द कंटेनर, और ये जब 20 मिलीलीटर का जब हम मिल्क इसमें से जो है रिमूव कर देते हैं तो ये जो 30 ml मिल्क बचता है ये हमारा क्या है, ये फाइनल है। ये कौन सा है, फाइनल मिल्क है, ठीक है ना। ये था हमारे इनिशियल मिल्क, ये हमारा फाइनल मिल्क। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पर क्या है, 30 है, और यहाँ पर इनपुट क्या है, 50। तो हमें क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन के आया है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन के आया 3/5। अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का किस तरह से यूज होगा, ठीक है, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन के आ गया। अब अगर हमारा इनपुट था 50, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे इनपुट था 50। अब इसे जो अगर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं अब हम, एक्सप्रेशन 1 इनपुट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है हमारा, 3/5। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये 10, और 10 इंटू 3 हमें क्या मिलेगा, 30, ठीक है। तो अब ये जब हमने ऊपर जब हमने 3/5 फाइंड कर लिया था, हमारे क्वेश्चन में भी हमें दिया गया था 30 ml दे दिया गया था। तो इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का क्या मीनिंग है, इससे क्या मीनिंग होता है कि सपोज आपको कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको इनपुट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे दिया, फिर आपको आउटपुट फाइंड करना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे दिया, आपको दोनों आउटपुट इनपुट फाइंड करना है, तो इसके लिए जो है ये एक्सप्रेशन जरूरी है। और इस एक्सप्रेशन को मल्टीपल तरीके से यूज हो सकता है। पहला फर्स्ट सबसे पहला तरीका इस तरह से इसे आप लिखकर इसे यूज कर सकते हैं, फिर जो भी वैल्यूज आपको दी गई है उसे इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। सपोज आपको एक एक्सप्रेशन, सेकंड वाला एक्सप्रेशन आपको कब यूज करना है, जब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में भी मेंशन होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, क्वेश्चन में भी मेंशन होता है क्लियरली कि आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड करना है। फिर हम ये जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से एप्लीकेशन होगा इसका। फिर अगर हमें दे दिया गया कि आपको आउटपुट फाइंड करना है तो हमें इनपुट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज करके हम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से बेसिक्स एग्जांपल थे जो हमने ये देखा। तो आई होप कि हमने जो भी ये डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ अभी हमने जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में यूज किया है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को जब आप अच्छी तरीके से समझोगे तभी जो है आप डिसऑनेस्ट सेलर सेलर की जो क्वेश्चन है वो जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक था, और कुछ इसमें चीजें जो हम बातें करेंगे, ठीक है, और वो कौन सी चीजें है ये देखते हैं। तो अब हमने जो देखा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में हमने क्या देखा कि इसे किस तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है, और क्या यूज किया जा रहा है। जो है मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चन में जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कौन से क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का इसका जो मैक्सिमम यूज जो होने वाला है वो मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चंस में होने वाला है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें कुछ रेशो दे दिया जाएगा या कुछ प्रकार से क्वांटिटी दे दिया जाएगी और हमें फाइंड करना होगा। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है सिर्फ इसका लिमिटेशन जो है मिल्क एंड वाटर बेस्ड तक नहीं है। अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो एक और तरीके से यूज हो सकता है, वो कहाँ पर यूज हो सकता है, वो जैसे अगर हम बात करें जो शॉपकीपर्स, ठीक है, शॉप्स पर आप जो है परचेस करने गए कोई प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है या फिर उनकी जो कोई सेलिंग प्राइस है, तो इन दोनों चीजों पर जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज होने वाला है। अब ये किस तरह से यूज होने वाला है इसे थोड़ा सा हम बेसिक तरीके से देखेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको स्पेस ले लेता हूँ। तो सपोज यहाँ पर एक हमें कॉस्ट प्राइस दे दी गई है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। बेसिक सी मैं कॉस्ट प्राइस ले लूंगा। हमारी क्या कॉस्ट प्राइस है, हमें 100 रुपीज की एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट प्राइस है, वो है 100 रुपीज। ये रहा उसकी कॉस्ट प्राइस, वो होती है 100 रुपीज, ठीक है। अब शॉपकीपर क्या करेगा कि कॉस्ट प्राइस उसने जो जो भी परचेज की है, जो भी प्रोडक्ट उसने परचेज किया है वो 100 रुपीज में किया है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस तो 100 हुई।
लेकिन अब वो क्या करता है, इस पे जो है की प्राइस जो है 20% इंक्रीज करेगा, 20% इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस। तो इससे क्या हुआ कि जो 100 रुपीज का जो प्रोडक्ट था, अब उसकी क्या हो जा रही है, ठीक है ना, उसकी प्राइस क्या हो जा रही है, उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जा रही है, सेलिंग नहीं कहेंगे, सेलिंग मैंने शायद जल्दी कह दिया, इसे हम क्या कहेंगे, मार्क द प्राइस कहेंगे, ठीक है। सेलिंग हम बात, सेलिंग तो वो कहेंगे जब आपने किसी प्रोडक्ट बेच दिया हो और आपने जितना मनी रिसीव किया वो आपका जो है सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन अभी क्या है, ये प्रोडक्ट जो हमने सेल नहीं किया है, ये जो भी कोई शॉपकीपर है उसने अभी प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, उसने क्या किया, सिर्फ प्रोडक्ट जो था 100 रुपीज का, उसने उसकी प्राइस क्या इंक्रीज कर दी बाय 20%। तो 20% इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो 100 रुपीज की जो भी प्रोडक्ट था वो अब 120 रुपीज का हो गया, ये भी हमने नोट कर लिया। अब इस पे क्या हुआ, अब कोई भी प्रोडक्ट जो होगा, अब शॉपकीपर चाहे तो इतना बड़ा मार्जिन निकाल सकता है, लेकिन ये अगर शॉपकीपर हर एक प्रोडक्ट पर इतना अगर मैं वो सोचेगा कि मैं 25% तक, 20 या 25% तक अगर मैं मार्जिन निकालूं, तो हो सकता है कस्टमर जो है डीमोटिवेट हो जाए। किस तरह से डीमोटिवेट हो जाए, वो क्या सोचेंगे कि हम भला क्यों इतना महंगा प्रोडक्ट परचेज करें। तो इसे बेचने के लिए क्या करेगा जो शॉपकीपर, उसे क्या करेगा, इसकी जो प्राइस है वो क्या करेगा, ये मार्क्ड प्राइस जो थी, ये जो भी इसकी मार्क्ड प्राइस थी उस पर ये 10% का डिस्काउंट दे देगा। तो इससे क्या होगा, जब भी ये 10% का डिस्काउंट देगा ये जो शॉपकीपर है, इसकी वजह से क्या होगा, जो फाइनल सेलिंग प्राइस बन के आएगी, जो भी प्रोडक्ट की होगी फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वो बन के आएगी, वो बन के आएगी 108 रुपीज। अब ये 108 रुपीज किस तरह से आएगी, जब हम 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, पहला तरीका करने का, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, हमें क्या मिला 12, ठीक है। तो अगर 120 का 10% क्या होगा 12, लेकिन अगर आपको 120 में से अगर 10% आपको बिल्कुल रिमूव कर देना है, ठीक है, अभी तो 120 आपके लिए एक आसान नंबर था, तो आप इसे 120 का 10% तो हर कोई निकाल सकता था, ठीक है ना, एलिमेंट्री स्टूडेंट भी निकाल सकता है कि 120 का 10% 12 होगा, फिर 12 माइनस कर देगा तो उसे 108 मिल जाएगा। लेकिन सपोज कोई प्रोडक्ट है और उस पर डिस्काउंट दिया गया है, वो कोई कोई भी परसेंट वाला डिस्काउंट हो, 10%, 20%, 30%, तो इन्हें किस प्रोफेशनल तरीके से अगर हम देखें तो किस तरह से डील करना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इसी को उठाता हूँ, 120 का ये था, ये मार्क द प्राइस की प्रोडक्ट की 120, अब जो शॉपकीपर था इसे 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको जो 10% डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल प्राइस है वो आपको निकालनी, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इस 120 का 90% निकालेंगे हम, क्या करेंगे 120 का 90%, तो जब ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो जाएगा, तो हमें जो है 108 मिल जाएगा, जो कि हमारी क्या होगी, फाइनल सेलिंग प्राइस होगी। ये 108 क्या है हमारी, ये है हमारी फाइनल सेलिंग प्राइस। अब अब आप सोच रहे होगे कि ये दोनों तरीके तो सेम ही लग रहे हैं, ठीक है ना, सेम मतलब किस तरह से, हमें आंसर दोनों के सेम ही मिल रहे हैं, हमें बस इसमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें जो है ये स्टेप 1 हो जाएगी। अब इसके बाद एक और स्टेप आ जाएगी जिसमें हम 120 माइनस 12 करेंगे तो हमें 108 मिलेगा। अब ऊपर की जो हमने बात की एक्सप्रेशन की, प्रोफेशनल तरीके से आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 120 का 90% निकालेंगे, आपको फाइनल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। अब इससे क्या होगा, ये क्यों करना जरूरी है, ये इस तरह से आपको अगर फाइनल सेलिंग प्राइस निकालनी है तो इस तरह से क्यों निकालनी चाहिए, इससे क्या होगा कि आप जब, आपको सपोज ये अभी क्या था, ये बहुत ही छोटा नंबर था, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से या मैथमेटिकल, कोई भी मैथमेटिक्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत छोटा नंबर है उसके लिए, लेकिन हो सकता है आपके लिए जो है बहुत बड़े नंबर्स भी आ जाए आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, तो तब ये वाला जो हमारा तरीका है प्रोफेशनल वाला, ठीक है ना, ये तरीका आपको जो है फाइनल आंसर तक बहुत क्विकली पहुंचा देगा। ये आपको जो यहाँ पर दो स्टेप्स यूज करनी पड़ रही है, ये सिंगल स्टेप में आपको पहुंचा देगा और आपका जो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसमें भी जो है हमारा कोई कॉस्ट प्राइस दिया गया है, या फिर कोई क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें भी जो है हमारा, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज होने वाला है।
अब ये किस तरह से यूज होने वाला है, ये हम जो है एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन के थ्रू, हाँ, एक एग्जांपल या एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे। तो आई थिंक आपको अभी तक मैंने जो भी समझाया कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को किस तरह से यूज किया जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का हमने क्या देखा, एक एक्सप्रेशन देखा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हमने एक्सप्रेशन को हमने डिकोड किया, फिर उसे कितने डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखा। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कहाँ यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हमने देखा कि मिल्क एंड वाटर बेस्ड जो भी क्वेश्चन जिसमें मिल्क या वाटर या किसी केमिकल की बात हो रही है उसमें हम जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अप्लाई करेंगे। अब वो क्वेश्चन किस तरह से होंगे वो आपको थोड़े प्रॉपरली देखने पड़ेंगे और वो क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। इस सेकंड हमने देखा कि कोई क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट प्राइस आ रही हो, मार्क प्राइस आ रही हो, सेलिंग प्राइस आ रही हो, तो उसमें भी हम जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो ये जो क्वेश्चन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, आप सोच रहे होगे ये तो परसेंटेज में आ जाएंगे, परसेंटेज में आ जाएंगे या आपके सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाएंगे। तो ये जो है जब आप क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहीं परसेंटेज के क्वेश्चन तो नहीं, क्या ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो नहीं। तो इसका आपका कंफ्यूजन दूर हो इसके लिए जो हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के जो है 20 to 25 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब इसमें और क्या चीज़ है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम जो है ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है हमारा एमएफ, ये एमएफ जो है किस तरह से यूज हो रहा है मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन मिल्क एंड वाटर क्वेश्चन, मिल्क एंड वाटर क्वेश्चन। छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये किस तरह से यूज हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्या कंसिडर करेंगे, ये जो है हमारा कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर है, ठीक है। क्या है ये जो है, इनिशियल कंटेनर भी कह सकते हैं, फर्स्ट कंटेनर भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या खास है, इसमें क्या है कि 100 ml का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। एक 100 ml का सॉल्यूशन है। ये 100 ml सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे है वो देखते हैं हम। 30 ml जो है इसमें वाटर है, थोड़ा सा ये कंटेनर छोटा हो गया और थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड कर लेना। और ये 70 ml यहाँ पर क्या है, 70 ml यहाँ पर मिल्क है, ठीक है। फिर अब ये मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशो क्या बन गया है, यहाँ पर रेशो बन गया है 3:7। अब इसमें से क्या हुआ, ये जो भी मिल्क मैन था इसने क्या किया, इसमें से 10% का जो था, 10 ml का सॉल्यूशन जो था, 10 ml सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क इसने क्या किया, एक पर्सन को भेज दिया, सॉल्यूशन भेज दिया। अब भेज दिया तो क्या हो गया कि ये रिमूव हो गया, या कह सकते हैं एक प्रकार से उसने ट्रांसफर हो गया। तो हम अभी के लिए तो ये रिमूव वर्ड ही यूज करेंगे ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बचा वो कितना था, वो 90 ml का ही सॉल्यूशन बचा। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अब 10 ml का सॉल्यूशन रिमूव हो रहा है। तो इसकी वजह से अगर हम फाइंड करें तो अब इसकी वजह से जो है अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर जाएंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रहेगी कि हमारा 30 ml, तो 30 ml क्या था हमारा, हमारा 30 ml जो था वाटर था, ठीक है ना। यहाँ पर 30 ml वाटर था। अब ये कभी 10 ml सॉल्यूशन जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से 10% वाटर भी जा रहा होगा। तब जब 10% वाटर जाएगा तो 10% कितना बचेगा यहाँ पर वाटर की जो बचेगा वो बचेगा 27 ml, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पर 70 ml मिलता है इनिशियल क्वांटिटी में और 10 ml अगर सॉल्यूशन हमने रिमूव कर दिया तो इसकी वजह से इसमें से भी 10% जो है मिल्क चले जाएगा। तो 10% मिल्क जाएगा तो हमारे पास कितना मिल्क बचेगा, वो बचेगा, मिल्क की जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी 63 ml। अब जब ये हमारे पास जो है, अब आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएंगे तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमें जो था, फिर हमारे जो फाइनल जो था यहाँ पर, फाइनल हमें मिल गया। हमारा फाइनल क्या था यहाँ पर, फाइनल हमारा बन के आया था कि वाटर जो है 27 ml जो है वाटर है यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन में, और 63 ml जो है हमारा यहाँ पर क्या है, मिल्क है फाइनल सॉल्यूशन में।
अब ये बताना मेरा क्यों जरूरी था, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा और आगे समझ में आएगा ये क्यों बता रहा हूँ। अब ये 27, थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे बिगनर लेवल के, उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये 27 ml यहाँ पर कैसे आ गया। यहाँ पर तो इनिशियल में 30 ml ही था वाटर, फिर ये डिक्रीज होकर 27 कैसे आया, और यहाँ पर जो 70 ml मिल्क था वो 63 ml कैसे हो गया। तो इसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार थोड़ा सा और एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये क्या क्वेश्चन था हमारा कि 10 ml का जो एक सॉल्यूशन था, अभी 10 ml में सॉल्यूशन में देखे तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट है कि उसमें 30 ml वाटर था और 70 ml मिल्क था। अब ये सॉल्यूशन में एक दूध वाला था, ठीक है, एक मिल्कमैन था, उसने क्या करा, 10 ml का उसने मिल्क एक पर्सन को सेल कर दिया, जिसकी वजह से ये जो 10 ml का क्वांटिटी का जो मिल्क था वो उसके कंटेनर से रिमूव हो गया, और फाइनल जो बचा वो 90 ml बचा, ठीक है ना। अब फाइनल 90 ml बचा तो इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट तो है, हमें पता ही है कि वाटर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क है। लेकिन अब ये कितने क्वांटिटी में बचे कि क्या, कितने क्वांटिटी में बचे वाटर, कितने क्वांटिटी में बचा है मिल्क, कितने क्वांटिटी में बचा है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर हम इनिशियल क्वांटिटी देखें वाटर की, अगर हमें सबसे पहले वाटर फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे इनिशियल क्वांटिटी वाटर की जो है 30 ml है, और टोटल टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, वो है 100 ml, और कितना रिमूव हो रहा है, कितना परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव, तो 10% ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें जो है फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा वाटर का। तो ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, तो जो कितना वाटर हमारा रिमूव हो रहा है, जो 10% वाटर जो रिमूव हो रहा है वो कितना है, वो है 3 ml। तो हमें ये 3 ml मिल गया। ये 3 ml का हम क्या करेंगे, इस 3 ml का हम जो है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जो वाटर था 30 ml, इस 30 ml से 3 ml से माइनस करेंगे तो हमें जो है हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर मिल जाएगा, जो कितना है 27 ml, ठीक है। अगेन अगर हम देखें तो मिल्क का अगर हम फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी चीज है, लेकिन क्योंकि बिगनर लेवल स्टूडेंट जो भी होता है क्वांट्स में उसको इतना या तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इतनी बेसिक बेसिक चीजें क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। अब मिल्क की अगर हम क्वांटिटी देखें, इनिशियल कितनी थी 70, टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना था 100, कितना रिमूव हुआ 10% रिमूव हुआ, ये जीरो से ये जीरो कट हुआ, ये जीरो से ये जीरो कट हुआ, इसका मतलब कितना रिमूवल हुआ मिल्क का, मिल्क की कितनी क्वांटिटी रिमूव हुई, तो वो हुई 7 ml। फिर ये 7 ml को हमने क्या किया, 70 ml से माइनस करा, इनिशियल माइनस रिमूवल, तो इनिशियल माइनस रिमूवल जब हमने करा तो हमें फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल गई जो कि थी 63 ml। अब कुछ स्टूडेंट हो गए जो सोच रहे हो गए कि भाई इतना बेसिक बेसिक हमें पता है, आप इतना बेसिक बेसिक क्यों बता रहे हो। तो थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा हम हम्बली बताना चाहूंगा कि जो है ना, जब मैं खुद भी पढ़ रहा था ना कि क्योंकि जो है क्या होता है जब हम एमबीए की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, एमबीए की करें, बैंक की करें, अगर हम यहाँ एसएससी की करें या फिर कोई रेलवे की करें, इवन आप अगर यूपीएससी में अगर मैथ्स को ऑप्शनल लेते, तो क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन हो कोई भी, कॉमर्स वाला ग्रेजुएशन हो या इंजीनियरिंग वाला ग्रेजुएशन हो, तो 90% जो स्टूडेंट होते हैं ग्रेजुएशन में जितने भी 90% स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आप जो है भूल चुके होंगे। इतने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप भूल चुके होंगे, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि न्यूमरेटर में कौन आएगा और डिनोमिनेटर में कौन आएगा और मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये सिचुएशन में मैं खुद रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो बेसिक चीजें जो है मैं आपको बताते चलूँ, अदरवाइज है ना आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेंगे और मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, फिर वो जो है आप ही खुद प्रॉब्लम में रह गए, आप जो प्रॉब्लम आपको डील करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अब इससे क्या हमें पता चलता है, जब हमने इतना डिटेल में जाके देख लिया तो हम एक और चीज देख लेंगे, इससे क्या पता चलता है, हमें जो एमएफ मिला, एमएफ किसका मिला हमें यहाँ पर, एमएफ ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ सॉल्यूशन जब हमें मिला, वो क्या मिला हमें, फाइनल सॉल्यूशन क्या था हमारा आउटपुट था 90 ml, और इनिशियल हमारा इनपुट क्या था, इनिशियल इनपुट था हमारा 100 ml। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ सॉल्यूशन ये क्या निकल के आया, 9/10, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आया 9/10। फिर उसी तरह हम जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वाटर। इससे क्या निकल के आया 27/30। तो हमारा फाइनल निकल के आया वो है 9/10। फिर हमारा एम निकल के आया मिल्क। मिल्क कितना बचा है 63/70। तो ये अगेन 9/10 आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि ये सॉल्यूशन का भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9/10 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वाटर भी 9/10 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ मिल्क भी 9/10 आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों सेम क्यों आ रहे हैं? ये तीनों के तीनों सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो 10 ml जो सोल्यूशन निकला है, ठीक है ना, ये 10 ml जो सोल्यूशन निकला है 100 ml से, इसने किस तरह से अफेक्ट किया कि ये जो 30 ml जो वाटर था इसमें से 10% निकल के फाइनल सोल्यूशन में से रिमूव हो गया और जो रिमेनिंग था वो फाइनल सोल्यूशन में चले गया। उसी तरह 70 ml जो मिल्क था उसमें से भी 10 मिलीलीटर जो भी 10% था, ठीक है ना, 70 ml का जो भी 10% था वो रिमूव हुआ और रिमेनिंग 90% जो था वो यहाँ पर चले गया। इसलिए ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ सोल्यूशन भी 9/10 आया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वाटर भी 9/10 आया, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ मिल्क भी 9/10 आया। अब ये आप सोच रहे होगे कि हम ये सब चीजें क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं हम आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली डील करेंगे, फिर आप जो है वहां पर कंफ्यूज ना हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको जो है कुछ भी बिल्कुल भी थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें किस तरह से यूजफुल रहेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस तरह से यूजफुल रहेगा, अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जैसे अगर आप वो देखते हैं, क्रिएट करता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अप्लाई करूँ, किस पर अप्लाई करूँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हमारा इनिशियल क्वांटिटी था जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट दिए गए थे, अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अप्लाई करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन के आ रहा है, आउटपुट क्या हमारा हुआ 90 हुआ और हमारा इनपुट क्या था 100। ये इससे कैंसिल, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल के आया 9/10। ठीक है। अब इसका क्या फायदा होगा हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, जब हम इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को, कहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को जब हम वाटर पे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का एमएफ ऑफ वाटर, तो यहाँ 30 पे जब हम 30 को 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0, तो हमें फाइनल क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको एक तरह से शॉर्टकट है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको पढ़ना चाहिए। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने वाटर का फाइंड कर लिया, अब हम मिल्क का फाइंड करेंगे। मिल्क क्या था 70 को हमने भी वापस 9/10 से करा, ये 0 से 0 गया और हमें फाइनल क्वांटिटी मिल्क की मिल गई। ठीक है। तो ये जो स्टेप्स आपको, बेसिक स्टेप्स आपको जो फॉलो करने पड़ते हैं, ये आप जो है जरूरी नहीं आपको फॉलो करने पड़ते। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको प्रॉपरली पता होता कि एग्जैक्टली में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक्चुअली में है क्या, तो आप जो है ये स्किप्स कर देते। अब क्योंकि जैसे अब ये क्वेश्चन तो था, ये बहुत ही बेसिक था, इसमें कैसे, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं था, एक एग्जांपल ही था, मैंने एग्जांपल यूज किया कि यहाँ पर 10 मिलीलीटर यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल हुआ। अब सपोज अगेन यहाँ पर कोई 10 मिलीलीटर का रिमूवल हुआ, फिर यहाँ पर एक कंटेनर में वापस से कोई सोल्यूशन बना जिसका कोई और कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ। अब अगर आप हर स्टेप पे ये फॉलो करते गए, ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2, फिर अगेन ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है 1 मिनट के क्वेश्चन को आप जो है आराम से 3 से 4 मिनट ले लेंगे और आप जो है वो जो आपका प्रीशियस टाइम जो होगा, जो कैट में या जेट में आपको चाहिए होगा, वो जो है आप मिस कर देंगे और आप जो है ऑलमोस्ट डी एंड हो जाएगा आपका पेपर में, जो कोई भी एग्जाम हो, मॉक में हो, एग्जाम में हो, कैट में, जेट में, या कोई भी दुनिया की एग्जाम हो, आपका डी एंड हो जाएगा। इसलिए आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अब एमएफ के बारे में बात कर रहे हैं तो एमएफ के बारे में एक और चीज बात कर लेंगे। अब ये रहा, इस तरह से भी आप फॉलो कर सकते हैं, या इसका एक और एक्सप्रेशन मैं आपको डिराइव कर देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, और वो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है जो आपको पता होना चाहिए। वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, फाइनल मिल्क फाइनल इज इक्वल टू मिल्क
इनिशियल इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये एक्सप्रेशन का क्या यूज होगा, इस एक्सप्रेशन से जो है आपको आने वाले जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें तो आपको हेल्पफुल रहेगा, लेकिन इसे इस जैसे हमने जो एक ऊपर एग्जांपल देखा 100 ml सॉल्यूशन का, ठीक है ना, ये जो ऊपर हमने जो एग्जांपल देखा, अब यहाँ पर सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया था, लेकिन अब हमने क्या किया कि इसमें क्या सबसे पहले क्या किया कि हमने क्या फाइंड किया, हमने वाटर का भी फाइंड किया, वाटर की क्वांटिटी भी फाइंड की, मिल्क। अब अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो आपको ये इस तरह से कुछ एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, अगर इस एक्सप्रेशन का अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि सपोज आपको मिल्क, सिर्फ आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको मिल्क की फाइनल क्वांटिटी बचानी है। अब मिल्क की फाइनल क्वांटिटी बताने के लिए अगर आप जो है वाटर की भी क्वांटिटी निकाल रहे हैं, फिर आप मिल्क की फाइनल क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो होगा आपका जो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशंस का किस तरह से यूज किया जाएगा, मिल्क फाइनल हमें अगर हम देखें, मिल्क फाइनल अगर हमें, अगर ये जो हमने क्वेश्चन यूज किया, ठीक है ना, ये वाला, अब इस क्वेश्चन में ये सिमिलर जो एग्जांपल हमने यूज किया, अब इसमें क्या हमें मिल्क फाइनल क्वांटिटी निकालनी है। तो किस तरह से निकाल पाएंगे, मिल्क इनिशियल कितना था हमारा, मिल्क हमारा इनिशियल था 70 ml, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारा क्या था, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो था हमारा 9/10 था। तो जब हम इसे 10 इस जीरो से जीरो को कट करेंगे तो हमारे क्या क्या होगा, हमें मिल्क फाइनल की क्वांटिटी मिल जाएगी। हमारी मिल्क फाइनल की क्वांटिटी क्या है, मिल्क फाइनल की क्वांटिटी हमारी 60 थी। तो अगर आप ऊपर देखें तो हम मैंने ये जो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डायरेक्टली कर दिया था, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये जब आप एक्सप्रेशन देखेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन को जब आप देखेंगे, इसे नोट करेंगे, इसे यूज करेंगे, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होगे। अब सिमिलर ये एक्सप्रेशन जो मैंने आपको एक्सप्रेस किया, सिमिलर हम जो है वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, वाटर फाइनल, सपोज आपको वाटर फाइंड करना हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वाटर फाइनल इज इक्वल टू वाटर इनिशियल, कितना इनिशियल था वाटर, और उसमें हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का अप्लाई कर देंगे या उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाटर इनिशियल क्या था, जो ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस किया, इसमें हमारा इनिशियल वाटर कितना था, इनिशियल वाटर था 30, ठीक है, इनिशियल वाटर, और इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था, 9/10, ये जीरो से जीरो गया, और हमारी फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर निकल के आई 27 ml। अब आप सोचेंगे कि हम ट्रेडिशनल तरीके से तो फाइंड कर रहे थे तो भी निकल रहा था, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करेंगे तो भी निकल रहा था। तो ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप छोटे से छोटा क्वेश्चन या इजी से इजी क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आराम से 1+ मिनट ले लेंगे, 2 से 3 मिनट ले लेंगे। लेकिन अगर आप जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का इन क्वेश्चन पे यूज करेंगे, कौन से क्वेश्चन पर यूज करेगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, जो मिल्क एंड वाटर, मिल्क है वाटर पर बेस्ड है, या कोई किसी केमिकल मिक्सचर पर बेस्ड है, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसपे हम जिसकी हमें कॉस्ट प्राइस दी गई हो, सीपी दी गई हो, या सेलिंग प्राइस दी गई हो, या फिर हमें मार्केट प्राइस दी हो, तो इन तरह के क्वेश्चन पे जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज करने वाले हैं। अब हमने जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के जो भी नेसेसरी कॉन्सेप्ट थे, बेसिक थे, वो सब हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर बेस्ड। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको जो है स्क्रीन पर लिख दूंगा ताकि आप उसे सॉल्व कर पाए, नोटबुक में सॉल्व करें। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं होता है तो हम जो है उसे फिर से डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ ही सेकंड में वो जो है क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर आ जाएगा। ये जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब मैंने इसे डायरेक्टली बना दिया है बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि हम एग्जांपल ही ले रहे हैं। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका फाइंड करना है mf। फिर सेकंड आपको क्या है, आपको जो है फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, आपको यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड करनी है। उसके बाद सेम फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, फाइंड क्वांटिटी ऑफ
वाटर। आपको जो है ये 3 क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई होप कि आप फाइंड कर लेंगे। इस वीडियो को पॉज करना है और आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आप जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आइए देखते हैं इसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपको क्या दिया है, एक कंटेनर दिया है जिसमें 100 मिलीलीटर का जो है सोल्यूशन है। उसमें 20 मिलीलीटर क्या है, वाटर है, और 80 मिलीलीटर मिल्क है। तो इस 100 मिलीलीटर सोल्यूशन के दो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, वाटर और मिल्क है, और उनकी क्वांटिटी भी हमें दी गई है। अब क्या होता है कि एक जो मिल्कमैन होता है वो 17 ml का जो सोल्यूशन है, ये जो मिल्क मिक्सचर जो था मिल्क एंड वाटर का 17 ml का जो सॉल्यूशन है किसी पर्सन को बेच देता है। तो उसके पास कितना मिलीलीटर का जो सॉल्यूशन बचता है वो है 83 मिलीलीटर। अब आप जो है इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है इतनी इजी क्वेश्चन नहीं आते मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे बेस्ड, इसलिए आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज करना चाहिए जिसमें आप यहाँ पर वाटर को फाइंड करते बैठेंगे, फिर आप मिल्क को फाइंड करते बैठेंगे, फिर आप जो है क्वांटिटी कितनी 17% जा रहा है, मतलब 17% जाने का कितना बचेगा, फिर उससे माइनस करके जो है हम टोटल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे। तो इस तरह से आपको लॉन्ग लॉन्ग प्रोसीजर यूज नहीं करना है, शॉर्ट प्रोसीजर हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का आपको मैंने एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसे क्या है वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ पर आउटपुट कितना है, अगर हम देखें तो आउटपुट क्या होता है, फाइनल होता है, ठीक है ना। आउटपुट क्या होता है, फाइनल होता है, आप इससे ध्यान रखना है। तो आउटपुट क्या है यहाँ पर 83 है, और इनपुट क्या है, इनपुट क्या रहता है, इनपुट जो रहती है इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी थी कितनी थी 100। तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, वो है 83 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, फाइनल क्या करेंगे, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्वांटिटी ऑफ मिल्क किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं जो एक एक्सप्रेशन मैंने आपको ऊपर बताया मिल्क फाइनल, एक मैं एक बार फिर से कंप्लीट लिख के देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिल्क फाइनल इज इक्वल टू मिल्क इनिशियल। तो ये एक्सप्रेशन आपको एज इट इज याद रखना है, जब आप इन्हें याद रखेंगे तभी जो है आप फाइंड कर पाएंगे। अब इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अब ये मिल्क फाइनल हमें निकालना है, तो मिल्क फाइनल क्या निकल के आएगा, मिल्क हमारा इनिशियल कितना था, मिल्क इनिशियल हमारा था 80। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, तो 83 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे क्या निकल के आया, ये जीरो इससे जीरो कट गया, 83 इंटू 8 जब हम करेंगे तो 4 2 8 8 64 66, और इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो निकल के आया फाइनल मिल्क की क्वांटिटी निकल के आई वो है 66.4 ml। अब आप क्या करते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो 17% जो निकल के आ रहा है, मतलब 17% कितना माइनस हुआ, तो 17% वाली क्वांटिटी को आप माइनस करते हैं। फिर आपको जो है फाइनल क्वांटिटी से ये 17% को माइनस करना पड़ता, तब जाके आपको 66.4 ml मिलता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को डायरेक्टली अप्लाई करके आपको जो है 66.4 ml डायरेक्टली मिल गया, और आपको जो है एक स्टेप आपने स्किप कर दिया, और आपने फाइनल फाइनल जो स्टेप थी उसे डायरेक्टली अप्लाई करके आपने फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली जो वाटर को फाइंड अगर करना हो तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वाटर फाइनल इज इक्वल टू वाटर इनिशियल इनटू ml, ठीक है। तो ऊपर जो हमने देखा उसी की तरह है, बिल्कुल सिमिलर ऊपर के तरह। अब इसमें क्या होगा कि वाटर फाइनल हमारा क्या था, वाटर फाइनल तो हमें निकालना है, ठीक है। तो वाटर फाइनल हमें फाइंड करना है, वाटर इनिशियल कितना था हमारा 20 था, और एमएफ हमारा निकल के आएगा 83/100। ये जीरो से जीरो गया, 83 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 166, और ये 10। तो हमें हमारी वाटर जो फाइनल वाटर की क्वांटिटी थी वो भी मिलके आ गई, कितनी है वो 16.6 ml। तो इस तरह से एमएफ का यूज होने वाला है। तो आप चाहे तो वो दो स्टेप्स लगा के भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, या डायरेक्टली एमएफ लगा के एक सिंगल स्टेप में आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये आप जो है सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में जो भी हमने क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को किस तरह से यूज किया जा रहा है, कौन से कैटेगरी में कौन से टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चन पर यूज कर रहा है यूज किया जाएगा।
तो आई होप कि हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थोड़ा सा क्लास में आपको बता देना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो था कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड बेसिक वाला वीडियो था, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए किस तरह से हम यूज करें, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, ये नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा हमारा, जिसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे कि उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का किस तरह से एप्लीकेशन हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया होगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम जो है इस चैनल पर जो है रीजनिंग एबिलिटी के जितने भी टॉपिक्स है, रीजनिंग एबिलिटी के जितने भी टॉपिक्स है वो हम फ्री में कवर करने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 27 प्लस कुछ टॉपिक्स है जो कि हम पूरे कंप्लीटली बेसिक से कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक जो है इसी चैनल पर फ्री में कवर करने वाले हैं। उसी के साथ क्वांट्स के जो जो भी पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने अरिथमेटिक स्टार्ट किया है, तो हम जो भी टॉपिक्स इसमें हम कवर कर पाएंगे तो वो हम ट्राई करेंगे कि हम जो है कवर कर ले, क्योंकि क्वांट्स में भी अगर हम देखें तो बहुत वास्ट होता है। अरिथमेटिक तो अभी सिर्फ अरिथमेटिक आई थिंक जस्ट 1% है क्वांट का, तो स्टिल हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट अरिथमेटिक जो है हम कंप्लीट कर पाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू आपका।